आज हम गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल रियासी में पहुंचे हैं और आज हमने हमारे राकेश चौबर सर हैं, इनको गवर्नर साहब से जो हमारी यूटी है इसके लिए बेस्ट टीचर्स अवार्ड की तरफ से नवाजा गया है। तो काफ़ी देर से हम सोच रहे थे कि राकेश सर से मिले और पूरे स्टाफ मेंबर्स के बीच में रहकर हम राकेश सर को सम्मानित करें, क्योंकि इन्होंने गर्ल्स हाई सेकेंडरी स्कूल में लगभग 7-8 साल से अपनी सर्विसेज दे रहे हैं और रियासी ज़िला में इन्होंने पिछले 10-12 साल से अपनी सर्विसेज दे रहे हैं। और हमारे लिए ये खुशी की बात है कि बेस्ट टीचर का अवार्ड इनको रियासी में अपनी सेवाएं देते हुए मिला है। तो कितने बच्चों ने इनसे इनकी सर्विसेज ली होंगी, इनसे पढ़ाई की होगी। ये मैथ के लेक्चरर हैं यहाँ पर। तो हम चाहते थे कि आज हम सभी पार्षदगण और हमारे जितने गर्ल्स हाई सेकेंडरी स्कूल के स्टाफ मेंबर्स हैं सबके साथ मिलकर राकेश सर को सम्मानित करें। इसी विषय पर आज हम यहाँ पर उपस्थित हैं। सर आपको बहुत बहुत मुबारक है। आपने रियासी का नाम भी और गर्ल्स का नाम भी ऊंचा किया है। इसके लिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद भी देते हैं और मुबारकबाद भी देते हैं। थैंक यू वेरी मच सर। आप कुछ अपने बताना चाहेंगे? मैं इतना ही बोलना चाहूँगा, जो भी हमारे साथी अमित सर हैं, वरुण सर हैं और पार्षद जितने भी आए हैं, मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। देखिए, रियासी डिस्ट्रिक्ट में मैं 2010 से आया था, तो तकरीबन मेरे को 12-13 साल हो गए मुझे यहाँ पे आए हुए। और मेन इस स्कूल में जो मुझे 2012 अक्टूबर में आया था, तो इसमें मैंने अपनी तरफ से जितना मैंने कोशिश किया है, अपनी सर्विसेज दी हुई हैं। और मैं कभी अवार्ड के लिए नहीं मैंने कभी किया काम, लेकिन मैंने अपने मन से जो किया है, मुझे जब भी कोई असाइनमेंट मिलती थी मैंने उसमें भी काम किया है। तो जहाँ तक आई थिंक जो बच्चों का आशीर्वाद है और ये रियासी के लोगों की जो आशीर्वाद मुझे मिला है, उसके लिए मैं उनका पूरा दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। तो और उम्मीद करता हूँ कि आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि रियासी में जो जितनी मेरी सर्विसेज रहेंगी आगे भी, जब तक मैं यहाँ पे हूँ, तो मेरी और ज़्यादा रहेंगी। कोशिश मेरी रहेगी कि और से और बेटर से बेटर सर्विसेज दे सकूँ। जो भी मुझे काम मिलेगा मैं उसमें ज़रूर पूरा करूँगा। जानकारी सभी को रहती है, तमाम शिक्षकों को, कि इस स्तर पर एक अवार्ड मिलता है, चाहे वो यूटी का हो या नेशनल लेवल का हो या कोई और अवार्ड हो। क्या कभी जहन में आया कि उसके लिए भी काम करना है? हालांकि आपने पहले कहा कि वो जहन में नहीं था, लेकिन कहीं ना कहीं इच्छा होती है कि जो आप काम कर रहे हैं उसका रिज़ल्ट आपको अवार्ड के रूप में मिले, चाहे किसी भी स्तर पर हो। तो कहीं था ऐसा माइंड में कि इसके लिए भी आपको काम करना है, या जस्ट आप अपना काम कर रहे थे? नहीं, ऐसा कभी मेरे माइंड में नहीं था। तो पीछे हमारे 1-2 साल पहले तो हमारे एक प्रिंसिपल होते थे, तो उन्होंने मुझे ऐसे बोला कि यार आप इतना काम करते हो तो आप क्यों नहीं आप इसको भरते, फॉर्म भरते। तो मैंने तो काम तो करता था कभी, लेकिन मेरे प्रूफ्स नहीं होते थे। तो लेकिन फिर मैंने सोचा कि ठीक है, काम तो मैंने किए हैं, तो फिर जो भी मेरे पास छोटे मोटे जो प्रूफ्स थे तो मैंने अपने हिसाब से मैं इकट्ठे हुए मेरे पास, तो फिर मैंने उसको भरा। तो नेशनल अवार्ड के लिए अप्लाई किया था, तो वहाँ तो नहीं हो पाया, लेकिन चलो उस पर गवर्नमेंट ने जो आई थिंक थोड़ा रिकग्नाइज़ किया, तो मेरे को स्टेट अवार्ड से नवाजा। इससे हौसला बढ़ता है, इससे बात जो आप कर रहे हैं वो सरकार देख रही। हाँ जी, ये बढ़ता है, इससे और काम करने का मतलब मन करता है कि हम और करें। तो ये इस बार जो पहली बार हुआ है बेस्ट टीचर अवार्ड 9 लोगों को हमें JKUT से मिला है। तो हमारे जम्मू के हम 2 लोग हैं, रियासी से और एक जम्मू से, रजौरी के 3 लोग हैं, बाकी 4 लोग कश्मीर से हैं। और एक हमारा नेशनल अवार्ड हमारे रियासी डिस्ट्रिक्ट के लिए बहुत गर्व की बात है कि रियासी डिस्ट्रिक्ट में इस बार नेशनल अवार्ड भी मिला है। तो एक नेशनल अवार्ड भी रियासी डिस्ट्रिक्ट का है, स्टेट अवार्ड भी रियासी डिस्ट्रिक्ट है, और पूरी रियासी की जनता को उसमें आई थिंक गर्व करना चाहिए। और बाकी तो काम तो चलते रहेंगे, मैं कर रहा हूँ। तो आपको बता दें कि मैं रामानुजम सोसाइटी से भी, आपको जैसे पहले भी बताया है कि उससे मैं जुड़ा हुआ हूँ। तो
तो इस बार हमने बड़ा 75 डेज़ जो मैंने काम किया है उसमें हमारे इंडियन मैथमेटिशियन के ऊपर काम किया, और आई थिंक पूरे इंडिया में ऐसा पहले कोई काम नहीं हुआ है। तो इससे क्या होगा कि जो बच्चों को एटलीस्ट, जैसे बच्चों को सिर्फ रामन जो आर्यभट्टा के बारे में पता होता कि यही मैथमेटिशियन है, लेकिन जो हमारे इंडिया के जो हमारे मैथमेटिशियन हैं उसके बारे में कोई जानकारी इसमें उनको होती नहीं है। तो उसको हमने दिलाने के लिए जो है उसको मैंने उसमें काम किया है, और तकरीबन 18 मैंने मैथमेटिशियन में काम किया, और आई थिंक पूरे इंडिया में सबसे ज़्यादा मैंने ही काम किया है। और वी आर अप्लाइंग फॉर गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड, और हमें पता चल चुका है वो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड पहले ये बनने वाला है। तो होप सो इसके लिए मैं हमें उम्मीद है कि जल्द से जल्द वो भी आएगा। तो आई थिंक वो पल दूर नहीं है, तो आप को और अच्छा लगेगा रियासी की जनता को। यहाँ पे रियासी का एक जो मेंबर है, लेक्चरर है, तो उसने ये भी काम किया है। इसके लिए मैं उम्मीद करता हूँ, ये जिताता हूँ। जी, गवर्नमेंट गर्ल्स हाई सेकेंडरी स्कूल में आप इस समय पोस्टेड हैं। यहाँ पे सिर्फ जो लड़की हैं वो पढ़ती हैं। तो इसके अलावा चाहे वो लड़की हों या लड़के हों, छात्र हों छात्राएं हों, क्या उनको आपकी मदद की ज़रूरत पड़ेगी आपके सब्जेक्ट में, मैथमेटिक्स में, तो क्या आप उनकी मदद करेंगे? कभी भी आपसे संपर्क करें? हाँ जी, ऐसी बात नहीं है। मैं बड़े बच्चों को मोटिवेट करता हूँ। बड़े बच्चे ऐसे हैं जो अभी आप देख रहे होंगे 3-4 साल से बच्चे जो हमारे रियासी के बच्चे हैं दिल्ली वगैरह यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, तो उनके लिए मैं मोटिवेशन करता हूँ कि उनको गाइड करता हूँ कि आप ये करें। कई बार क्या होता है कि लड़कियों का मसला होता है, तो उनके पेरेंट्स जो हैं लड़कियों को बाहर नहीं भेजते, तो लड़कियों का मन होता है। तो उसके लिए मैं उनके घर में स्पेशल जाता हूँ कि अभी आप उनको मोटिवेट करता हूँ, पेरेंट्स को मोटिवेट करता हूँ। तो आई थिंक बड़े पेरेंट्स ऐसे हैं कि मेरी बात करके उन्होंने अपनी बेटियों को दिल्ली यूनिवर्सिटी में भेजा है। तो मुझे इस बात का फिक्र है कि मैं बच्चों के लिए, लड़कियों के लिए कुछ करूं, और यही कारण है कि मैं लड़कियों को कुछ ना कुछ अपनी तरफ से ताकि इनकरेजमेंट करने के लिए मैं कुछ ना कुछ करता रहता हूं, चाहे वो कोई भी फील्ड का हो। जैसे मैंने पिछली बार अभी मैथमेटिक्स में जिन्होंने बड़े अच्छे नंबर दिए थे, तो मैंने उनको अपनी तरफ से मोमेंटोस, अपनी तरफ से पॉकेट से खर्चा मैंने दिया। तो सलालवी में पोस्टिंग था, वहाँ तो मैंने घड़ी में बांटी हुई है कि चलो बच्चों को इनकरेजमेंट हो, क्योंकि जो लड़कियों का मैथ्स जो होता है थोड़ा वीक होता है, तो उसको ताकि उनका जो स्तर है वो बढ़ सके, मैथमेटिक्स में जो इंटरेस्ट है वो बढ़ सके। इसलिए मैं थोड़ा सा कोशिश करता हूँ कि लड़कियों के लिए फोकस में जा। थोड़ा सा आपके बारे में जानना चाहेंगे। बेसिकली आप कहाँ से हैं और कितनी देर से यहाँ पे सेवाएं दे रहे हैं, और इसके साथ ही जो अलग अलग इवेंट्स भी होते हैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में, उसमें भी आप पार्टिसिपेट करते हैं, उसका हिस्सा भी रहते हैं, एज ए एंकर भी आपको काफ़ी बार देखा गया, थोड़ा उसके बारे में बताएं। हाँ, देखिए बेसिकली मैं जम्मू का रहने वाला हूँ, मैं बाबा तालाब शामजक एरिया का रहने वाला हूँ। तो रियासी में तो जैसे मैंने कहा कि रियासी डिस्ट्रिक्ट 2010 से मैं आया था, तो उसके बाद 2012 में मैं रियासी ग्यास पे आया, और उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन के जितने भी हमारे जो 15 अगस्त होता है या 26 जनवरी होते हैं, उसमें मैं एंकरिंग का काम करता हूँ। उसके अलावा जो शिवखोड़ी जो मेला है वहाँ पे जब उसमें भी एंकरिंग का काम करता हूँ। जो भी जितनी भी इलेक्शंस हमारे होते हैं वो मैं डिस्ट्रिक्ट मास्टर ट्रेनर के रूप में भी काम करता हूँ। तो उसके अलावा चाहे वो एम्प्लॉयमेंट फेयर मेले हैं, चाहे वो हमारे पुलिस के मेले हैं, वहाँ पे भी मैं काम करता हूँ। तो उसके अलावा बाकी तो ये जो स्कूल के अलावा तो ये मुझे काम करने ही पड़ते हैं। तो लेकिन जब भी मुझे एडमिनिस्ट्रेशन ने मुझे काम बोला है तो मैंने उसको किया है, अपनी तरफ से 100% देने की कोशिश की है। तो आई थिंक यही कारण है कि मुझे आज बेस्ट टीचर से 5 तारीख को नवाजा गया। जी, शुक्रिया। अमित जी, आप क्या कहना चाहेंगे, कुछ और कहना चाहेंगे? सर, हम तो यही कहना चाहेंगे कि ऐसी सर्विसेज यहाँ पे दे रहे हैं और गवर्नमेंट ने रिकॉग्नाइज किया है, तो इससे बाकी टीचर्स को भी एनकरेजमेंट मिलती है और बढ़िया काम करने की और सर्विसेज अच्छी से अच्छी देने की। वैसे तो सभी अपने जो है पूरी मेहनत करके बच्चों को पढ़ाते हैं, लेकिन और एनकरेजमेंट मिलती है जब सरकार आपको रिकॉग्नाइज करती है, आपके काम को जो सराहती है, पहचानती है। तो हमने देखा है सर कि जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं, चाहे वो इंडिपेंडेंस डे हो, रिपब्लिक डे हो या और भी कार्यक्रम होते हैं, तो वहाँ पे चौबर सर जो हैं वो एंकरिंग का काम करते हैं और बहुत बढ़िया से एंकरिंग करते हैं। तो ऐसे काम अगर वो करते रहेंगे तो बच्चे भी सीखते हैं, बच्चों को भी एनकरेजमेंट मिलती है कि सिर्फ अगर आप एक टीचर हैं तो आपको टीचिंग के अलावा और भी अच्छे अच्छे काम जो हैं वो आप कर सकते हैं। इन सब चीज़ों से जो है वो प्रोत्साहन मिलता है, आने वाली पीढ़ी जहाँ स्टूडेंट्स हो गए, जहाँ जो भी लोग हैं उनको प्रोत्साहन मिलता है। तो हम तो धन्यवाद करेंगे सरकार का कि आपने रियासी के एक शिक्षक को जो है वो नवाजा है स्टेट अवार्ड से, और धन्यवाद करते हैं सरकार का। जी, वरुण जी, आप क्या कहना चाहेंगे? जी, नमस्कार अंजित जी। हम बड़ा खुश नसीब हैं कि हमारा रियासी का नाम स्टेट लेवल पे और नेशनल लेवल पे जो है कि रियासी का नाम ऊपर तक पहुंचा है।
तो मैं राकेश सर को बड़ी बड़ी मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि इन्होंने हमारे रियासी का नाम जम्मू के होते हुए हमारे रियासी का नाम इन्होंने आगे पहुँचाया है। तो हम इनका बहुत तहे दिल से शुक्रिया करते हैं। और अंशित जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि नेशनल लेवल का भी जो अवार्ड है वो हमारे रियासी को ही मिला है, और वो हमारे पोनी के एक टीचर हैं उनको मिला हुआ है। हम थोड़े दिनों में वहाँ भी जाएंगे, हम उनको भी सम्मानित करेंगे। जैसे आज हमने राकेश चोबर सर को किया है, वैसे हम उनको भी करेंगे। जी जी, चलिए शुक्रिया। तो आपको बता दें कि आज सम्मानित किया गया है जो सीनियर लेक्चरर हैं गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल रियासी में, राकेश चोबर जी। कुछ दिन पहले आपको बता दें कि कुछ हफ्ते पहले जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं जम्मू कश्मीर के मनोज सिन्हा जी, उनके द्वारा इन्हें बेस्ट शिक्षक, बेस्ट टीचर के अवार्ड से नवाजा गया था। और राकेश सर ने बताया कि जिस तरह से 2 जम्मू सूबे के शिक्षक थे और उसके अलावा कश्मीर के कुछ शिक्षक थे जिन्हें इस अवार्ड से नवाजा गया था। इसके साथ ही यहाँ पर जो नेशनल बेस्ट टीचर का अवार्ड जिन्होंने हासिल किया है उन पर भी चर्चा हुई। और ये काउंसलर जो यहाँ पे मौजूद हैं, आपको बता दें कि 3 MC रियासी के काउंसलर मौजूद हैं। इन्होंने कहा कि जो जिन्हें नेशनल अवार्ड मिला है उन्हें भी कुछ दिनों बाद सम्मानित किया जाएगा। तो चलिए फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही, मुझे दीजिए अनुमति। धन्यवाद।